नहीं, हमेशा होता है जी। हमारे यहाँ एक मसला है, बल्कि अलमिया है कि हम करीबी लोगों पे ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जी। मैंने शुरू में ऑब्ज़र्व किया कि मुझे बाहर के लोगों पे गुस्सा नहीं आता। उनकी मैं बड़ी सख्त से सख्त बात सुन लेता हूँ, दोस्तों की, क्लाइंट्स की। लेकिन फैमिली की ज़रा भी बात हो, बीवी की, बच्चों के गुस्सा आता है तो लगा कि ये हम थोड़ा इंसान चूँकि बुनियादी तौर पे थोड़ा कहते हैं जल्दबाज है, ये कुरान ने भी कहा। और शायद थोड़ा किसी हवाले से कम ज़र्फ इसलिए कि वो जो बंदे उस पर डिपेंडेंट होते हैं उनके साथ उनका रवैया फ़र्क होता है कि ये कहाँ चले जाएंगे। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान में बल्कि एशिया में 5 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो मोर देन 80,000 टाइम्स नो सुनता है। और जो 80,000 से ज़्यादा शट अप कॉल्स है, ये बच्चे को नया सोचने ही नहीं देती। तो ये मैंने पढ़ा जब, तो तब तक मैं रोज़ थोड़ा ग्रोन अप हो चुका था, उस पर मैं अप्लाई नहीं कर सका। लेकिन अर्जिश और फातिमा को मैंने बिल्कुल नहीं डांटा, उनके हर सवाल को वेलकम किया, उन्हें नो नहीं कहा ताकि वो नया सोचे। अर्जिश जब छोटा था तो ये मैं जो भी खिलौना लेके आता था उसे खोल लेता था। तो मैंने उसकी माँ को कहना तो कल तो लाया हूँ, तो वो कहता था ये इसलिए खोल रहा है कि मैंने इसके अंदर देखना है कैसे चलता है। तो मैंने उसे डांटा होता तो आज वो पूरे IT सेक्टर को खोल के ठीक ना कर रहा होता। तो वो जो आपने बच्चों की तरबियत में, मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा आपकी वसातत से कि उनको सुने, उनके सवालात को वेलकम करें, उन्हें डांटे ना। तो हमारे यहाँ ये चूँकि कल्चर में चीज़ें थी, इस तरह सिस्टम में थी, तो किसी ने गौर नहीं किया। तो जब मैंने देखा तो मेरी फैमिली में होते हैं इख्तलाफात, लेकिन मैं उसे रिजॉल्व इस तरह करता हूँ कि उन्हें बराबर के इंसान समझता हूँ। और किसी ने यह भी सिखाया था कि आपकी हाथ की लकीरें दूर से नज़र आती हैं, नुमाया के करीब से। तो मैंने कहा जी करीब से, तो उसने मुझे सिखाया कि अगर आप इस हाथ को यहाँ ले आए तो लकीरें नज़र नहीं आती। तो उन्होंने सिखाया कि साइकोलॉजिकली जो लोग आपके बिल्कुल करीब होते हैं उनकी खूबियाँ इनविजिबल हो जाती हैं, वो आपको आम लोग लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत मिसाल। तो मैं अपने करीबी लोगों को कभी कभी दूर करके देखता हूँ कि यार ये कभी मुझसे दूर भी होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बड़े अहम लोग हैं। तो वो शायद खुद ही रंग भरने का ना एक शायर के तौर पे काम आता है कि कमियां सब में होती हैं और जब आप टीम में रहते हैं तो पता चलता है, लेकिन फिर उनकी खूबियाँ आगे ले आता हूँ, उनमें खुद ही रंग भरता रहता हूँ। और मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे अपनी बीवी की इसलिए कदर करता हूँ कि ये बच्चे मुझे अल्लाह ताला ने उसके बतन से अता करने थे, और इतने ज़हीन बच्चे और इतनी अच्छी फैमिली। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी खूबियाँ हैं ही ज़्यादा। और मेरे दादा मुँह कहा करते थे कि जब तुम फेयर होकर एनालिसिस करोगे तो तुम देखोगे जो तुम्हारे सामने बंदा बैठा है उसमें कोई ना कोई ऐसी एक खूबी ज़रूर है जो तुम में नहीं है। तो ये काफ़ी है उसकी इज़्ज़त करने को और उसको अपने से बेहतर समझने को। और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि आप तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक दूसरे को अपने से बेहतर इंसान ना समझो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने सूफियों से सीखा और मेरी ज़ात का हिस्सा बन गया। तो मुझे तो हर बंदा ही अपने से अच्छा लगता है और फैमिली तो ज़रूर ही लगती होगी। और फिर मैंने अपने वालिद से एक चीज़ सीखी हुई थी कि वो मुझे कभी डांटते नहीं थे और जो भी मैं करूं वो करने देते थे। तो उनके बारे में मैंने एक अपनी नज़्म लिखी थी जिसका नाम है रब दा रूप ना। वो 4 मिसरे हैं कि कुछ भी करिए नहीं कुछ भी कहंदा, कुछ भी करिए नहीं कुछ भी कहंदा, चुप चपीता वेंदा रहंदा ते प्यो दा रूप वटा के लोको रब मेरे घर विच रहंदा। क्या मुझे लगता था कि ये रूप है खुदा का, माँ बाप उसका रूप ही होते। तो जब उन्होंने मुझे नहीं मना किया तो मैंने भी नहीं किसी काम से मना नहीं किया, और जब उन्होंने सब कुछ किया, तजर्बे किए, तो तभी इनमें ये सलाहियतें आई। नहीं, इस चीज़ में तो लिटरली आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ योर्स। एक ऐसे कल्चर में जहाँ पे एक शख्स जो है वो ज़रा उम्र सीधा होने के बाद किसी बच्चे को बोलने नहीं देता। हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बहुत आम है चीज़ कि अगर किसी बंद कमरे में एक मशवरा हो रहा है या एक बंद कमरे में कोई डिस्कशन हो रही है और अगर बच्चा एक कोई सलाह देना चाहता है तो बच्चे को चुप करा दिया जाता है, राइट। इवन वो बच्चा भी नहीं होता, अगर उसकी उम्र भी 20 साल के राउंड अबाउट होती है तो स्टिल उसे चुप करा दिया जाता है, राइट। और हम उस तरह पे सिर्फ उस बच्चे की बात पे ताला नहीं लगा रहे, हम वो एक दरवाज़ा बंद करें जहाँ से हमें सीखने को बहुत मौका मिल सकता है।